अस्सलाम वालेकुम जी। जो मेरे देखने वाले हैं, ये जो बाद में देखेंगे, उन सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज हमारे साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद है। पर्सनैलिटी मैं इनको कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उस एज के अंदर इतना कुछ कर रही हैं, जो इस एज के अंदर अभी तक हम सोचते हैं। तो ज़्यादा बातें ये करेंगी ताकि आपको पता चल जाए कि मैं तारुफ क्यों करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा रहीम फातिमा का, और वो क्या कुछ है, वो आपको ये खुद बताएँ। थैंक यू सो मच रिजवान अकरम। पहले आपने मुझे बुलाया और फिर इतनी इज्जत से आपने इस शो को ऐसे मुझे बताया कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी हूँ। तो मेरा नाम राहीन फातिमा है। आई एम 12 years old और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, एंटरप्रेन्योर, टीचर और थिएटर एक्ट्रेस हूँ। अ, रहीम, ये जितनी आपने बातें कर दी है ना, ये इनमें से मतलब किसी एक कैरेक्टर में भी हम कोशिश करें तो हमें पूरा मुझे नहीं हो आपकी जाता। आवाज आप बिल्कुल एक भी नहीं आ एंटरप्रेन्योर रही। भी हैं, आप कॉमेडियन भी हैं, आप राइटर भी हैं। अब 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 ठीक आ रही है आपको? अब ठीक आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने आप बता रही हैं, हम तो इस एक कैरेक्टर के अंदर पूरे करते हुए टाइम गुजर जाता है। तो आप इतने सारों के अंदर इकट्ठे कैसे हैं? असल में तो मेरे बहुत ज्यादा शौक है। मैं अगर किसी चीज को थोड़ा सा उसके अंदर डीप जाती हूँ तो फिर मैं उसके अंदर इतना डीप जाती हूँ कि मैं उसको एज अ प्रोफेशन कैरी ऑन करना शुरू कर देती हूँ। बेसिकली द थिंग इज के मेरे अब्बा का ये था कि मुझे मुझे हर चीज से एक्सपोज कराएं कि हर चीज कैसी होती है ताकि आगे जाके मैं अपना करियर वाइजली चूज करती। लेकिन फिर अम, हुआ कुछ यूं कि मैंने जो मुझे वो उन्होंने काफी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ चीजों को मैंने अपने साथ एज प्रोफेशन लेना शुरू कर दिया उसी वक्त। तो या तरह का कुछ था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि देखें, टीचर भी कम्युनिकेट कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो कॉमेडियन कैसे बीच में आ गया? ये एक्ट्रेस कैसे बीच में आ गया? मतलब बहुत सारे जो वालदेन हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे बस ध्यान दे। तो आपके बाबा ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे आपको करने दिए? मेरे अब्बा सख्त खिलाफ है सिर्फ पढ़ने के। अब्बा कहते हैं बेटा सिर्फ पढ़ने वाले जो होते हैं ना वो फिर एंड पे ये होता है कि अगर मैं सिर्फ पढ़ती रहूं तो वही होगा कि एंड पे यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट होंगी और एंड आई विल बी अ डम हेड। मुझे कुछ भी नहीं पता होगा कि इंडस्ट्री में होता क्या है, कैसे होता है improve। और आपने जिस पहले भी आप कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तब आएगा जब लोगों के सामने बात करनी आएगी। अपने कंफर्ट जोन से निकल के लोगों से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि अब मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा, मेरा दिल चाहे तो मैं तो अभी सो रही हूँ। पर मुझे अपने कंफर्ट जोन से हल्का से निकल के आपसे बात करनी है। आपको जानना है, आपने मुझे जानना है। यह हमें करना जरूरी होता है। उनको लगता है भाई रिश्तेदार हैं बस ठीक है, कुछ दोस्त हैं, उनके अलावा तो हमने किसी से बात ही नहीं करनी। दैट्स जस्ट हाउ इट सैडली इज। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कॉमेडियन कैसे आपको ख्याल आया कि आप कॉमेडियन बन सकती हैं या कॉमेडियन हैं? लाइक लोगों को हंसाने के लिए तो बड़ी उम्र चाहिए लोगों के लिए, और फिर लोग सामने बैठे हुए। हमारा हमारा कौम कलमिया भी ये है कि हम रुलाने पे तैयार हैं, हंसाने पे तैयार नहीं। आपने कैसे ये ठान लिया कि आप हंसाने की तैयारी करें? अच्छा सो आपने कहा ना कि बहुत सारी मैं टीचिंग करती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप करती हूँ, तो बीच में एक्टिंग या फिर कॉमेडी कैसे आ सकती है? यू सेड इट रॉन्ग समहाउ। आपको ये कहना चाहिए था कि कॉमेडी और एक्टिंग में ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने पहले कॉमेडी स्टार्ट की थी। मैंने सबसे पहली जो चीज की थी दैट वाज कॉमेडी। वो सबसे पहली चीज थी जो मैंने पिकअप की थी एज अ प्रोफेशन। तो वो बेसिकली इस तरह का था कि मेरे स्कूल में एक इवेंट होना था। क्योंकि मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ ना, मैं बहुत सेल्फ अवेयर भी हूँ और मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं तो मेरे ड्रामेबाजी की वजह से मैं बहुत सारे ड्रामास में कास्ट हो जाती थी। अब इस स्कूल में जो ड्रामास थे मैं उनके अलावा भी चाहती थी कि आई डू समथिंग इंडिपेंडेंट, आई डू समथिंग दैट्स जस्ट मी, जो सिर्फ मैं हूँ। तो अब मैंने अब्बा को बताया, क्योंकि मैं अब्बा से बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि यू शुड डू स्टैंड अप कॉमेडी। एक तो मेरे ऐसे क्लासिकल जोक्स किस्म के होते थे, मैं आई वाज ऑलवेज अ वेरी कॉमेडियन काइंड ऑफ अ पर्सन इन द क्लास, इन द हाउस, इन अ गैदरिंग। सो इस तरह तो अब मैंने लिखना शुरू की कॉमेडी। अब्बा से थोड़ा सा इनपुट लिया, अम्मा से थोड़ा इनपुट लिया, क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं कि आप सिर्फ खुद लिखती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई मैं सिर्फ खुद नहीं लिखती, अम्मा और अब्बा से एट दिस पॉइंट मुझे इनपुट लेना जरूरी इसलिए क्योंकि आई एम अ 12-year-old किड। तो मेरी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है जितनी किसी लाइक जितनी मेरी अम्मा की होगी या जितनी मेरे अब्बा की होगी, ताकि मैं उनसे थोड़ा पंच लाइन्स के लिए हल्की सी इंफॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ती है। मैंने वो करके एक अपने आप एक अच्छा सा, हमारे यहाँ सेट कहते हैं उसे, एक अच्छा सा सेट तैयार किया और मैंने एक ओपन माइक पे परफॉर्म कर दिया। अब ओपन माइक पे मैंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी तालियां, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। एंड इसी तरह शो से शो होता रहा, क्योंकि अब मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी तो फिर मैं राइटर भी टेक्निकली बन गई, क्योंकि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी तो अपनी लिखती ही लिखती थी, लेकिन आगे मैंने काफी चीजें लिखना शुरू कर दी। उसके बाद एक मेरा जो पहला शो था, जो मेरा पहला लाइक एक प्रॉपर शो होता है वेयर पीपल कम जस्ट टू सी यू, उस वो मेरे कॉमेडी ग्रुप के साथ था जिनके साथ मैं अभी तक काम कर रही हूँ, दैट्स कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान। उस वक्त बहुत यंग ग्रुप था, इनफैक्ट आई थिंक इट वाज द फर्स्ट शो, और हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में थे, वहां पे शो होना था। अब क्योंकि वहां पे होना था और मेरे वैसे भी आइडिया, मेरे दिमाग में आइडियाज घूमते रहते थे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट एवरीथिंग, यू नो हाउ अ बिजनेस कुड एक्चुअली बी स्टार्टेड। तो ये सारे आइडियाज मेरे पहले ही दिमाग में थे। तो मैं उधर गई और मैंने अपने जोक्स के थ्रू कन्विंस कर लिया द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द एनआईसी, मैंने उनको कन्विंस कर लिया, एनआईसी इस्लामाबाद में मैं परफॉर्म कर रही थी, कि मुझे आप जो है एनआईसी में मुझे अप्लाई करने दें इन अ कोहोर्ट। उसके लिए यू नीड टू बी ओवर 18, एटलीस्ट यू नीड टू बी ग्रेजुएटेड फॉर दैट। एंड मैं उस वक्त 11 साल की थी, तो ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। और उन्होंने हाँ कह दी, उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन खोलेंगे, आप आ जाना। और अब उसी तरह मैं उनकी बहुत सारे इवेंट्स पे गई, मैंने नेटवर्किंग की, मैंने देखा हाउ द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज, क्योंकि हमारे सिस्टम जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप, वो बहुत ग्रो कर रहा है, और यही टाइम है जो उसमें वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी इनोवेशन आ रही हैं। अब देखिए कोहोर्ट्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं आइडियाज के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टअप हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें अभी हमें इन्वेस्टर्स की भी जरूरत है। आई मीन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैंने उसको सारा देखा, मैंने पिच डेक्स खुद बनाई, पिच दी, ये सब कुछ मुझे आ गया था उस वक्त। आई अप्लाइड, आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर अ पिच, मैंने पिच दी, द पिच वाज वेरी गुड, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग द सेम क्लोथ। बट so the thing is कि I didn't get selected for that idea, क्योंकि मैं 11 साल की थी, और they were always like, you know, 11 साल की हो आप, we're doing a lot for you for this। तो मैंने एक दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया, जो फिर उनके साथ मैं सेलेक्ट होगी फॉर द कोहोर्ट। तो मैं उसी कोहोर्ट पे जिस जहाँ पे मेरा ड्रीम था जाना, मैं उधर चली गई, और मैं उधर गई। इट वाज सो फन, द ओरिएंटेशंस, एवरीथिंग, सो इट ओवरऑल इट वाज द वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे जो कलीग्स थे, जो बहुत सारे मेरे साथ काम कर रहे थे कॉमेडी के उस पे, तो वो बहुत सारे फिल्म एक्टर्स थे, वो थिएटर करते थे, तो वो बहुत सा एक्टर, बेसिकली ज्यादातर उनमें से एक्टर्स भी थे और कॉमेडियंस भी थे। और इसी तरह आई गॉट मुझे एक रोल ऑफर हुआ था इन द थिएटर, इट वाज अ वेरी गुड रोल। और इस तरह थिएटर भी शुरू हो गया था। लेकिन थिएटर की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आई एम फ्रॉम अ वेरी थिएटर वॉचिंग, नॉट एग्जैक्टली थिएटर वॉचिंग बट टीवी वॉचिंग फैमिली। फिल्में भी देखी जाती हैं मेरे घर में, ड्रामाज भी देखे जाते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम अ हाउस होल्ड यहाँ पे ड्रामाज और टीवी नहीं देखा जाता। तो क्योंकि मैं इस तरह के घर से हूँ और सारे देखना बहुत पसंद करते हैं, साथ बैठ के देखते हैं इनफैक्ट, तो एट अ सर्टेन एज लाइक 10 to 11 आई अंडरस्टूड कि एक्टर्स के पास बहुत बड़ी पावर होती है।
एक्टर्स हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ वॉइस, इतना कि जो अब एक्टर्स एड्स में क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रोल्स के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपने इन्फ्लुएंशियल होने के थ्रू बहुत सारे वो चीजों की जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और यही उनको ताकत देती है कि वो जो है अपने अपने, क्योंकि उनकी इतने बड़े फॉलोइंग होती है तो उसके थ्रू वो एक अच्छा मैसेज भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि इफ आई बिकम एन एक्ट्रेस, इट्स गुड, आई बी एबल टू कन्वे वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस, एंड दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। So I work on child rights, I work on child safety, और ये सारी चीजों पे मैं थिएटर में काम करती हूँ। So yeah, and I'm proud of it. दैट्स अमेजिंग। राहील, ये बताइएगा कि ये जो स्किल्स आपके अंदर डेवलप हुई हैं, कुछ तो यकीनन नेचुरल होंगी, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है। कुछ स्किल्स होती हैं जो कि पॉलिश की जाती हैं या उनको डेवलप किया जाता है। आप क्या समझती हैं, ये डेवलप करने में किसका रोल ज्यादा है, या किसने की पार्ट प्ले किया कि ये स्किल्स आपके अंदर कम्युनिकेशन की और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की डेवलप की? अच्छा, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बचपन से बहुत बहुत ज्यादा बातें करती थी। मुझे बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग का शौक था। आई वाज, मतलब बचपन से ही प्ले ग्रुप में मेरे स्पीचेस हैं, छोटी छोटी, इतनी कि उस वक्त सही बात नहीं करनी आती थी, तब से मेरी बातें करने की वीडियोस हैं। तो मैं शुरू से, कहते हैं ना बातूनी बच्चे, मैं उस तरह की थी। मैं बहुत ज्यादा बातें बातें करती थी, तो बातों का शुरू से ही मुझे इंतहाई शौक था। और वो स्किल भी मेरे में था कि आई वाज़न्ट अफ्रेड ऑफ पीपल, मतलब लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, ज्यादा लोग सुनेंगे मेरी बातें। आई वाज़न्ट लाइक लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे, तो ये चीज शुरू से मेरे में नहीं थी। तो ऑफ कोर्स उसमें जो है पॉलिश करने का जो है बहुत सारे लोगों का हाथ है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ ऑफ कोर्स इज माय पेरेंट्स, कि उन्होंने हमेशा मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने दी, दे लेट मी गो आउट एंड एवरीथिंग। तो आई थैंक देम अ लॉट फॉर दैट, क्योंकि स्किल्स ऑफ कोर्स, सम स्किल्स एंड सम, एक टैलेंट होता है ना, उसके साथ यूर बॉर्न विद इट, यूर बॉर्न विद सम टैलेंट। लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंट कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान के कब्रिस्तान में। टैलेंट जो है ना साथ ही दफन हो जाता है, ये हमारा है। टैलेंट हमें जिंदगी में अगर हम करके अगर उससे कुछ ना कुछ कर लेते तो क्या भाई, बूढ़े हो गए हम लोग कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेते हैं। और ये बहुत बहुत जरूरी है कि अब मेरा टैलेंट तो खैर काफी पहले मेरे बाबा ने कर लिया था, और उन्होंने मुझे इसी तरह बड़ा किया, इन अ सेंस के फन एक्टिविटीज, बोलने की जगह, इतना कि मैं अपने डॉक्टर के साथ बातें करती थी। मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही हूँ कि मैं अपने डॉक्टर से बातें करती थी, मैं हर किसी से बातें करती थी, टीचर को बातों में लगा लेती थी। तो ये सारे काम मैं बहुत अच्छे तरीके से करती थी। और फिर आगे कम्युनिकेशन स्किल्स ने ही मुझे मेरी हर चीज में साथ दी, क्योंकि एक्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। स्टेज पे होना तो it's all about confidence and of course communication skills, because आपने somehow मैसेज को कम्युनिकेट ही करना होता है टू द ऑडियंस। तो इसमें भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में टेक्निकली you're also communicating your idea or the thing that would be an improvement to the society। तो उसमें भी आता है, टीचिंग में भी आता है, राइटिंग में भी आता है। तो ये सारी चीजों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। आई वुड, मतलब मैं यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्कशॉप तो नहीं देने आई, बट वन थिंग आई वुड से अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स की, कम्युनिकेशन कभी भी ऐसे नहीं होती कि यूर इन योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में बात होती है ना, तो दैट्स वेरी कैजुअल, दैट्स विद फ्रेंड्स, बिकॉज यू वांट टू टॉक टू देम। Frankly speaking, I would be like, Acha, I'm talking to Rizwan Akram. I need to get out of my comfort zone and I need to talk to him. At this point, I need to. तो वो सारी चीजें हमें जब पता चलेंगी कि हमें क्या करना है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। लेकिन what I really think इस सारे के पीछे एक ही है कि हमारे रियल जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारे पेरेंट्स को फ्रॉम अ वेरी यंग एज, देखें, जब भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले पेरेंट्स इसे देखते हैं, पेरेंट्स के साथ वो पूरी जिंदगी गुजारता है। हाउ कम पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि उसके अंदर क्या शौक है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटीज है। ये कहना बड़ा आसान होता है, पुत्र आपने डॉक्टर बनना है, ये कहना बहुत आसान होता है।
पर ये कहना मुश्किल होता है कि भाई तुम्हारी बचपन से ड्राइंग बहुत अच्छी है, तुम बचपन से आर्ट्स में बहुत अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, यू शुड एक्चुअली गो टू द आर्ट स्कूल। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे यहाँ आर्टिस्ट की इज्जत भी की भी बहुत जरूरत है आजकल तो खैर। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए पूरी उम्र लग जाती है, और फिर आपने खुद आइडेंटिफाई किया होगा, ज्यादातर जो लोग हम अभी देखते हैं हु आर सेलिब्रिटीज, देर इन देयर 30s or इन देयर 40s, nobody you see, very less people you see in their 20s, टीन्स में तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो ऑन देयर ओन कितना कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपने उनको एक रास्ता दिखाना होता है ना। मैं ऑन ऑन माई ओन तो मैं कॉमेडी कहाँ तक कर लूंगी, अभी तक मैं ओपन माइक्स में स्टक होती। अब्बा ने कहा यू हैव टू थिंक फॉर इट, अब्बा हेल्प मी, एंड देन इसी तरह हुआ, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बहुत होता है, सिर्फ जो है आपने उनको पालना पोसना तमीज नहीं सिखानी होती, आपने उनको एक रास्ता भी दिखाना होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, यू नीड टू टेल योर किड्स कि व्हाट दे टैलेंटेड इन, यू नो। गाना मेरी आवाज बिल्कुल नहीं अच्छी, ड्राइंग मेरी कॉकरोचेस चलते हुए लगते हैं, लेकिन ठीक है, मेरे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, आई एम गुड एट कॉमेडी, आई एम गुड एट एक्टिंग। तो ये सारे आइडेंटिफाइड बाय माय पेरेंट्स थे, तो ये सब कुछ हुआ। और इसमें टीचर्स का भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स, आई मीन पेरेंट्स का भी हाथ होता है, लेकिन टीचर्स आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, बिकॉज समहाउ दे आर रियली रियली इनटू योर द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज हर कोई बच्चा ऐसे होता है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मी बीइंग व्हाट 3 4 मे बी 5, इतनी छोटे से छोटा सा बंदा होता है, जिस तरह टीचर होती है, बंदा घर आके टीचर बन के टीचर टीचर खेलता है, हर कोई ऐसे होता है, और हर किसी की पहली होता है कि मैं अपनी टीचर जैसा बनूंगा। और ये बहुत जरूरी है कि हमें ये से हम एक अच्छे वे में करें, क्योंकि अब मेरी टीचर ने तो काफी पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, मेरी टीचर यूज्ड टू कॉल मी ड्रामा क्वीन, because she knew कि मैं इतनी ड्रामेबाज हूँ, she knew कि I had it for acting, and then I made it into acting. And you see, this is something what Pakistan really really needs, because we need to stop ordering कि भाई तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने लॉयर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, I know it hurts sometimes, well it hurts all the time though, but जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो of course you're like, you know, I want कि ये वो बने, लेकिन आप अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते ढूंढते दूसरी जनरेशन का मकसद बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो, एंड you're actually wasting a generation's talent, somehow you are, so you really need to understand. दैट्स ग्रेट। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स का इसमें रोल है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं आपको करियर गाइडेंस में? लाइक जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं पुत्र तो डॉक्टर बन गया, पुत्र इंजीनियर बन गया, पुत्र ना डॉक्टर बन सका ना इंजीनियर बन सका। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया जाता पेरेंट्स की तरफ से, बजाय ये कि बच्चे की पर्सनैलिटी को देख के, जैसे आपने बताया कि आपको देख के ग्रोन किया गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप हुई है जिस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, हमारे नॉर्मल रूटीन तो यही। देखिए, ट्रेंड्स, आई वुड से अबाउट द ट्रेंड्स इसके, भाई ट्रेंड्स तो ये भी है, सेलिब्रिटी मायरा खान, नादिया खान, ये सारे कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनका ट्रेंड कोई फॉलो करता है अपने बच्चों को एक्टिंग में लाने के लिए? बहुत बड़े कॉमेडियंस हैं, उमर शरीफ थे, बहुत सारे और हैं, उनका किसी ने फॉलो किया? बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, शाहिद अफरीदी है, किसी ने आज तक अपने बच्चे को कहा है बेटा तू शाहिद अफरीदी बनेगा? हमें ये भी कहना है, हमें सिर्फ डॉक्टर पे नहीं फंसना, हमें सिर्फ इंजीनियर पे नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विल बी स्टक विद ऑल द डॉक्टर्स एंड नो पेशेंट्स, और हमें ये बहुत जरूरी सीखना है। हाँ, इस टाइम में देखिए डॉक्टर्स कितने काम आ रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोफेशंस भी इतने ही जरूरी हैं, क्योंकि अब आई वुड गिव द एग्जांपल कि अगर कम्युनिटी में सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स लॉयर्स रह लें, तो फिर लॉयर के पास कोई मसाइल वाला बंदा नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई अपने आप ही लॉयर होगा, तो वो खुद भाई अपने लिए सारे काम कर लेगा। इंजीनियर, अगर हर किसी को खुद अपना टीवी ठीक करना आए, अपनी सारे काम करने आए, तो फिर वाई वुड आर दे, मतलब पागल तो नहीं है ना वो अपने इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को बुलाएंगे?
because convenient ये है कि they do it themselves if they know it. तो यही है ना कि we need different professions, क्योंकि कुछ बहुत rare professions होते हैं. Rare professions as in professional bloggers. I mean अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में, and we need it. क्योंकि हमारा ये कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ना, हमारी मेन जो इंडस्ट्रीज हैं, whether it be सिस्टम और एनीथिंग, यहाँ पे सारे बुढ़े बुढ़े बैठे हैं. ये रेहान अला वाला सही, मैंने ये बात सुनी थी और आई कोट इट. तो हमारी पूरी इंडस्ट्री में बुढ़े बुढ़े बैठे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में जाएं आप, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, इंपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, जिसमें भी जाएं, उसमें सारे बुढ़े बुढ़े बैठे. Then we need to bring the young people. और young people तब आएंगे जब they are not stuck in the schooling system. Schooling system gives you literacy. I study in a school. I totally respect the school. But it's not, अगर मैं आज किसी 14 साल के बच्चे यानी 8th ग्रेड के बच्चे के माँ बाप को कहूंगी ना कि आपका बच्चा बहुत बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, आई कुड एक्चुअली गेट हिम इनटू एन आर्ट गैलरी, तो उनका पहला सवाल होगा, यार बेटा मैट्रिक के बाद ना ये हम सोच सकते हैं, हम ये कर सकते हैं. मैट्रिक के बाद जो है ना उसे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 14 साल का बच्चा, उसने इतनी अच्छा काम किया, अभी उसका एक्स फैक्टर है. क्योंकि जब व्हेन आई स्टार्टेड मेरा बहुत बड़ा ये था कि भाई आई वाज 11 years old. Everybody was like, she's a girl, she's 11 years old. और जिसको लाइक नहीं भी किसी को टॉक वगैरह पे बुलाना होता था, वो भी बुला लेता था. और ये बहुत बहुत जरूरी है ये करना, कि हमें बहुत एम्पावरमेंट करनी है इस मामले में. और वी नीड टू ब्रिंग चिल्ड्रन टू डिफरेंट प्रोफेशंस. क्योंकि अब देखें बहुत सारे बच्चे फ्रीलांसिंग में आ गए हैं, लेकिन अभी और की भी जरूरत है, क्योंकि देयर इज नेवर इनफ पीपल इन वन प्रोफेशन. सिर्फ एक प्रोफेशन में नहीं रहना, लाइक इलस्ट्रेशंस में आना है हमें, ग्राफिक डिजाइनर्स का काफी हो गए, इंजीनियर्स भी बहुत आना. अब हमें we need to go to other people, to cool professions like a graffiti artist or something. We need cool professions in Pakistan. So रहीम, अब मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर ये पढ़ाई के अलावा किसी काम में लग गए तो फिर ये पढ़ाई से गए, उनके लिए क्या पैगाम है आपका कि ये पढ़ाई के अलावा अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, ये करते रहें या फिर ये फिल फॉर जो है पढ़ाई पे तवज्जो दें, मैट्रिक करें, एफएससी करें और फिर जब कुछ ना हो तो फिर कुछ और करते हैं? जी अच्छा, टू ऑल द पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए आपकी औलादें हैं, आपको जान से ज्यादा अजीज है, ये मुझे भी पता है. मैं भी भाई किसी की बच्ची हूँ ऑफ कोर्स, तो मुझे पता है मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं. दे डोंट वांट कि भाई मैं एंड पे सड़कों पे धक्के खाऊं. लेकिन आई हैव मेट सो मेनी पीपल लाइक दिस, और उस वक्त इट हर्ट्स मी अ लॉट व्हेन आई सी यंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो उस वक्त दे डम, दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट हैव एक्सपीरियंस. और यही बात है क्योंकि हमारी बड़ी कंपनीज को जिससे ज्यादा तनख्वाह मिलती है एज एन, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो जॉब्स का बहुत ज्यादा भाई क्रेज है, लोगों को पागल हो रहे हैं जॉब्स के पीछे. तो अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है. अब जब मैं ग्रेजुएट करूंगी, I've been working since I was 11 years old. If I graduate at 18 years old, I've been working for 7 years straight. And I have a lot of things to put in my CV, which I won't, by the way. I don't need a job. I would go for businesses. But this is all about it because जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी के बाहर पैर रखता है ना, उसे दुनिया का कुछ नहीं पता होता. Teachers are the bridge to the industries. Teachers are the bridge. लेकिन हमारे most of the teachers now, they're still living in 2002, and they just realize that we're in 2020. We have AR, VR, all sorts of things in the world happening, and we need to do that. हमें हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज होनी, क्योंकि लेक्चरिंग तो सदियों पुरानी लगती है. We need to do something else. We need to teach something new. हमारा ये भी है, अगर algebra is a good thing to learn, but I don't know कि अगर मुझे जिंदगी में algebra यूज करना हो तो मैं कब यूज करूंगी. I did algebra today. I had my homework.
बट आई डोंट नो कि अगर मुझे जिंदगी में कभी भी आई नीड इट, मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मुझे कब अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। यूज करना तो बात की बात है ना। ये सिखाना बहुत बहुत है। क्रिएटिव थिंकिंग सिखाएं, बच्चों को आर्ट्स में लगाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में लगाएं। सिर्फ ये नहीं करना होता कि भाई बच्चों ये भी एक चीज होती है, बच्चों को सिखाना भी होता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने हैं। हिस्ट्री इज वे टू गो, आई गेस फ्यूचर वुड बी मोर मोर गुड। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को स्पेस दें और बच्चों को अपने आप को एक्सप्लोर करने दें। बच्चों को 18-18 साल नहीं, हमारे तो 30-30 साल के बच्चे हो जाते हैं। बच्चे तो नहीं होते, अंकल्स हो जाते हैं, बच्चे कभी 30-30 साल के हो जाते हैं, तब तक मम्मा के गोदियों से नहीं निकलते। तो डिसीजन मेकिंग उनको सिखाएं। अगला यही है ना, जो भी बच्चा जिसके अगर कोई फादर नहीं होते, कोई मदर नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, ही इज लेफ्ट नो वेयर, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसे स्किल नहीं सिखाई, बिकॉज नहीं नहीं सदा सलामत रहेगा हाथ हमारा तुम पर। तो हमें सिखाना है, क्योंकि कभी भी माय पेरेंट्स कुड पास अवे एनी सेकंड, माय पेरेंट्स कुड, एनीबॉडीज पेरेंट्स कुड। और हमें लाइक किड्स माय एज, देयर लाइक नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स दे नीड टू पास अवे, एवरीबॉडी वुड, आई कुड पास अवे। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों को ये स्किल्स पहले देने चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ताकि उनको पता हो, ताकि उनको वो सारी चीजें हमारे जाने के बाद ना डिस्कवर करनी हो। हम उनको बता जाए ताकि उनको हम याद आए उस वक्त। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो वो उनकी मर्जी का क्यों ना हो। यू डोंट वांट कि आपका बच्चा डॉक्टर बने और एंड पे पिज्जा एक बाप ने कहा था तो डॉक्टर बन गया हूँ। पब्लिक में लिटरल बेइज्जती हो जाती है इस वक्त। तो इट्स बेटर कि यू नो आप अपने बच्चे को, यू वांट टू बी एनीथिंग, यू टेल मी दैट। बट समटाइम्स यू डोंट लाइक सर्टेन प्रोफेशंस, आई डोंट लाइक सर्टेन प्रोफेशंस। बट अगर आपका बच्चा चाहता है तो वो किसी रीजन के लिए चाहता है, यू कुड रीजन विद द किड लेटर। आप पहले उससे एक्सप्लोर करने दें। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है ना, बच्चे ने भी क्या है डॉक्टर बनना है, उसे अगले दिन डॉक्टर के पास पूरा दिन छोड़ा है, देखो बेटा ये हाउस जॉब कैसी किया करते हैं, अगले दिन लिखवा ले, वो आ जाएगा बच्चा वापस, मैंने नहीं बनना डॉक्टर। या फिर अगर जो बच्चा इतना पैशनेट होगा वो उधर ही रहेगा, और फिर आगे जाकर उसे पता होगा कि मैंने ऐसे ही रहना है और उधर ही रहना है मैंने। और हमें इस तरह के डॉक्टर चाहिए, हमें इस तरह के डॉक्टर नहीं चाहिए माँ ने कहा डॉक्टर, या अब्बा की आखिरी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं, या दादा ने कहा था डॉक्टर। तो ये हमें बहुत जरूरी है ये सीखना। सो रहीम, ये वैसे तो पहला सवाल होना चाहिए था, लेकिन मैं आखिर पे कह रहा हूँ कि मैंने रेहान भाई की प्रोफाइल देखी पिछले दिनों, और वहां पे आपकी एक पिक लगी हुई थी। वैसे तो मैं आपकी प्रोफाइल भी विजिट की आपके इंटरव्यू से पहले, और उसमें एक लाइन लगी हुई है लंबी सारी, जिसमें आप इंटरव्यूज इंटरव्यूज शोज शोज ऑल योर एक्टिविटीज, लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो मैं आपकी थ्रू आउट प्रोफाइल देखता रहा और मुझे तस्वीरें नहीं मिली, सारी के सारे शोज थे, किस जगह आप होस्ट थी और किस जगह आप गेस्ट थी। सो रेहान भाई की मैं देख रहा था कि वहां पे भी आपको टैग किया गया था, तो मैं उनकी पोस्ट भी देखने लग गया। तो वहां पे आपकी फैमिली की एक पिक लगी थी और नीचे लिखा हुआ था वंडरफुल फैमिली। सो द मुझे वंडर अपनी फैमिली ऑफ फैमिली के बारे में पाकिस्तान। थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, so it was the lift conference and it was about the second or the third day, and it was the second time I was meeting Rehan Allah wala। और उस वक्त ये था कि मेरे अब्बा मेरे साथ ज्यादातर हर जगह जाते हैं, क्योंकि he can't just leave me there all alone, he needs to be there, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करते हैं ना, तो उनको याद रखना होता है कौन सा बंदा एवरीथिंग। तो वो मेरे साथ जाते हैं। तो दैट डे आई वाज लाइक मामा और इब्राहिम जो मेरा छोटा भाई है, ही इज 8 years younger than me and he's 5 years old now, 5 he's 5 years old now। एंड आई वाज लाइक आप लोग भी चले साथ। तो अब हम उधर गए एंड आई मेट रेहाना अल्लाह वाला लाइक रियल नियर द स्टेयर्स ऑफ आई गेस पाक चाइना सेंटर और द कन्वेंशन सेंटर, दोनों में से कोई एक था। और फिर उसके बाद जो है मैं उनसे मिली, अम्मा उनसे मिली, लाइक एवरीबडी मेट हिम। और he took a picture with us, and because of who I am, he saw my family, because not many people who know me also know my family।
तो उन्होंने मेरी फैमिली को भी जाना, and then he posted that very beautiful picture. I remember, he was like this and my brother was like this, and he was actually picking up my brother, which was super sweet. And yes, मेरे अम्मा अब्बा भाई और मेरी और हाना वाला की पिक्चर थी वो. Oh yeah, he said the Wonder family because he thought it's a very beautiful family because, well, they're talented. रहीन, आपसे बातें जो हैं वो तो चाह रहा है कि आपसे और करती रहें, और जैसे आप बातें करते हैं मुझे यकीन हो गया है कि जितनी आपकी ऑडियंस आपके शोज में होती होगी वो कभी दाएं बाएं नहीं उठ के जा सकती होगी। वैसे तो मैंने आपके लाइव शोज देखे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे आप परफॉर्म करते हुए। इवन व्हेन द फर्स्ट टाइम मैंने जब आपको ऐड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, रहीम जाहिद शायद उनका नाम है, ही इज आल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनके शो में थी आप, वहां पे थी। तो वो भी मैंने आपका पूरा वो शो देखा ना, लाइव जितना भी चल रहा था, वो 12-14 मिनट की थी वो, और वो मैंने देखी। तो अभी भी आपसे बातें करते हुए दिल नहीं चाह रहा कि अभी ऑफ कर दी इसको, लेकिन क्योंकि हमने आपसे टाइम लिया होता, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आखिर पे आप अपने जैसे ही यंग टैलेंटेड बच्चों को पैगाम देना चाहें कि वो क्या करें भाई, उठें जागें, जिनको माँ बाप मोबाइल भी नहीं पकड़ा रहे अभी, और वो मोबाइल पे सिर्फ चिट चैट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, आई वुड से कि भाई बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल है. Frankly speaking, I still don't have a mobile. My dad didn't buy me a mobile. Even now, I use my dad's. I use my dad's laptop, my dad's mobile. इसके लिए अब जितना मैं भी दोस्तों से बात करती हूँ, मैं 15 मिनट पहले मैं अपनी दोस्त से बात करी थी शो के. अच्छी बात है, दोस्त होने चाहिए क्योंकि दोस्त बहुत करीब होते हैं. दे रियली एक कंफर्ट जोन होता है ना आपका. दैट्स योर फ्रेंड्स. और आफ्टर ऑल योर फ्रेंड्स आर द वंस हु डिफाइन हु यू आर. मुझे अपने फ्रेंड्स बताएं, आई कुड गेस हु यू आर. एंड इसी तरह हमें अपने फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट को भी बहुत फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि यू टेल मी द मूवीज यू वॉच, आई कुड टेल व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. यू लाइक आर रेटेड थिंग्स और यू like stuff that's more fiction or more, then it all depends on different things. तो हमें बहुत बहुत अपनी बेसिकली मेरे कहने का ये मकसद है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, हम बात कर रहे हो, हम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पानी पी रहे हो, वी शुड ऑलवेज थिंक कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. बिफोर द इंटरव्यू मैं ये क्यों कर रही हूँ. So that me and Rizwan Akram get a very good introduction. The audience knows who I am. So if they want to be friends with me on Facebook, they could send a friend request or something. Or basically networking purpose है ना ये, the interview. So we need to think about every single thing that we're doing. Even if we are fighting, we need to know why we are fighting. What's the reason behind it and who we are fighting with. That's the most important thing. You don't want to fight with anybody in your house these days. You're stuck at home. So, आप in days may please learn a skill, learn communication skills, learn doing something fun, learn a new language, learn a new accent or something. Do something fun. You can do something productive. As in, क्या anybody who's around you उसको फायदा हो रहा है सर? अगर नहीं हो रहा, don't do it. आपको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, don't do it. आपके पेरेंट्स को हो रहा है, anybody surrounding you, दीन को हो रहा है, दुनिया को हो रहा है, किसी को भी हो रहा है, then do it. Go ahead. Learn skills. Don't waste your time. I mean, we could spend all day on social media. Why not doing something good? चैटिंग पर्पस के लिए भी होता है सोशल मीडिया. अगर आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को इतना बिल्ड अप करो, तो you could have more friends to talk to. You could have more, you could have like an extended family kind of thing. You have a lot of following then. Because हमारे यहाँ बच्चों को क्रेज होता है, oh my god, I need a good following. I got 4.5k following on Facebook. And I have a lot of following, and I admit it. And you need to make up a profile now because you need something good to write for your college or university applications, don't you? Speaking kid, so we need to do something productive these days. We don't need to get bored all day. You want something fun to do?
You want to come live with me someday? Come to any of my shows. Contact me. And at the end, I want to know. I just want to say two things. That if anybody wants to contact me, I'd be more active on Messenger. तो मैं सिर्फ ज़्यादा Messenger use करती हूँ for connecting with people. And second, आप अगर it always depends on the message जो आप भेजते हैं. I see almost every message, but there's only a few that I reply to because few काबिल होते हैं कि मैं reply करूँ उसको. क्योंकि हाय हेलो जुम्मा मुबारक, आप कौन हैं, आप क्या करती हैं, आप नाराज हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं करी, इन सारे को मैं लिटरल रिप्लाई नहीं करती. तो ये सारे आर द वंस दैट आई लिटरली इग्नोर. एंड इफ यू टेल हु यू आर, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर नेम, और ये सारी चीजें बताएंगे तो आई रिप्लाई टू यू. और बात ये होती है ना कि टेल व्हाट यू व्हाई यू वांट टू टॉक टू मी. You want to come live with me, you want to do something fun with me, you want to talk to me. And if you want to talk to me, आपने किस बारे में बात करनी है? You want to interview me या फिर आपने कॉल पे बात करनी है? किस बारे में बात करनी है? What's the subject? Just don't like something very important. I won't talk to you. Trust me. I don't talk to such people. Frankly speaking, there's no point of me telling कि भाई मुझे मैसेंजर पे बता दे. If I don't tell कि मैं किस चीज को reply करती हूँ, मैं किस चीज को नहीं करती. So that's the kind of things that I reply to. Try to be as ethical as possible. तो मैं ये कर सकती हूँ. और हमारे यहाँ ये कि अम्मा अब्बा बड़ी तमीज सिखाते हैं, बहुत तमीज सिखाते हैं. पर मैसेजिंग की तमीज कोई लिटरल कोई नहीं सिखाता. मैसेजिंग की भी एक प्रॉपर एथिक्स होने चाहिए, जो कि आई एम रियली थिंकिंग कि भाई ये सिखाना शुरू कर देने मैंने. क्योंकि भाई you know, the first time you meet anybody, you don't start sending emojis and stuff. You want to talk about business or you want to send emojis. When we become friends, you could send emojis or GIFs, and I don't care. But you need to keep it ethical because आपके text से I also judge who you are sometimes. आपके मैसेज से आई कुड सी कि आप क्या करते हैं, आप क्यों करते हैं, और आप कैसे करते हैं, और आपने मुझसे क्यों बात की है, और आप किस टाइप के बंदे हैं. तो ये सारा टेक्स्ट में बहुत कुछ पता चल जाता है somehow. So yeah, that's all I want to say, and thank you so much for watching me. और आपने मुझे इतना टाइम बर्दाश्त किया. राहीम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वैसे तो बातें ख़त्म होने को नहीं आ रही हैं और ना ही हमारा ख़त्म करने को दिल चाह रहा है, लेकिन आई होप कि मैं इंशाल्लाह आपको शाम को कारला के शो में ज्वाइन करूंगा. और जो लोग चाहते हैं कि आपसे बात कर लें और आपसे कुछ सीख लें, और आप वो समझते हैं कि Hello, this one I cannot hear you. आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. हेलो जी. मैं कह रहा था कि जो लोग आपको जानना चाह रहे हैं, जिनका ये शिकवा है कि वो आपको मैसेज करते हैं और आप रिप्लाई नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कारला के शो में आ जाएं, उससे उनकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी और आपसे भी बातचीत हो सकती है. एम आई करेक्ट? कार्ला के शो पे आज तो आई डोंट कम ऑन वेडनेसडेज, आई कम ऑन थर्सडेज. कोई भी आए कल आए, आई विल बी देयर. Okay, that's nice. I will try to come to you inshallah at Carla's show. So nice to talk to you, and it's really meaningful talking to you and such a talented and young entrepreneurship and student and actress and all the blah blah blah. So it's really honor to be with you, and I hope you will join again in the same conversation with a different topic. So nice of you, and thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.